हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी वेट कर रही हूँ, सब्ज़ी नहीं आया है तो सब्ज़ी आएगा तो सब्ज़ी कटेगा, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी मैंने दाल वाल चढ़ा दिया है और मम्मी ने पूजा किया है। और मैं सुबह साड़ी पहनी थी लेकिन मम्मी ने बोला चेंज कर लो क्योंकि बहुत गर्मी है और किचन में काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मम्मा ने बोला चेंज कर दो, इसलिए मैंने चेंज कर दिया साड़ी। तो अभी मैं सूट पहन ली हूँ। मम्मी बोली कोई बात नहीं, भीड़ है तो क्या हुआ। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पे अपना किचन में खाना बना रही थी क्योंकि पता है आप लोगों की घर पे बहुत सारा भीड़ हुआ है, मतलब सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना खाना वाना बना रही थी और सब लोग पीछे, मतलब दादी, बुआ, मम्मी, ये लोग बैठ के बात कर रही थी। तो मेरी अपनी मतलब दादी सास और दादी मतलब ससुर, अजिया ससुर तो है नहीं और मेरी दादी सास भी नहीं है, लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तभी तो मम्मी मतलब गया और चारों धाम जा रही हैं, क्योंकि अगर अपनी सास ससुर होते हैं तो नहीं जाते हैं, तो इसलिए अभी मम्मी के सास ससुर है नहीं। लेकिन जो ये दादी आई हुई हैं, ये मतलब मम्मी की छोटी सास हैं, ये रहती हैं गोरखपुर में। तो ये आई थी दादी बाबा और मम्मी की देवरान, ऐसे मतलब चाची सास मेरी, ये लोग रहते हैं मुंबई। तो ये लोग आए हुए थे और मम्मी की मतलब मेरी चाची सास की बेटी आई हैं और उनके बच्चे आए हुए हैं। तो मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो मम्मी बैठ के ऐसे बात भी कर रही थी और थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही थी। और पता है क्या है, मम्मी को भी बहुत थकान हो गई क्योंकि एक तो घर का काम और दूसरी फिर साथ में जाना भी है। और यहाँ देखिए, कपड़ा, दादी का कपड़ा छत पे पड़ा हुआ था, तो मैं वही बता रही थी मम्मी मैं गई थी छत पे तो मैंने कपड़े उतार दिए हैं, क्योंकि मैं गई छत पे अपने कपड़े डालने, तो मैंने देखा दादी जल्दी नहा ली थी तो उनका कपड़ा सूख गया था, तो मैंने उतार के और अंदर रख दिया था रूम में। तो वही पूछ रही थी कि बारिश जैसा लग रहा है मौसम, कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। मैंने बोला नहीं, मैंने कपड़े उतार के रख दिए हैं, मैं गई थी छत पे तो। और यहाँ पे मैं वही खाने की तैयारी करी थी। और पता है सुबह साड़ी पहनी थी लेकिन चाय वाय बनाए उतनी देर में ही ना मैं एकदम पसीने से मतलब भीग गई थी। और फिर बाबू को नहलाने वगैरह लगी तो बाबू और मुझे गीला कर दिया था। तो मम्मी बोली चेंज कर लो, क्या करना है, भीड़ है तो क्या हुआ, काम तो कर रही हो ना, चेंज कर दो। और सूट में थोड़ी कंफर्टेबल भी रहती हूँ, आराम से काम वाम कर लेती। साड़ी का क्या है ना कि पल्लू ही सर से गिरता रहता है, वैसे दुपट्टा मतलब डाल लेती तो गिरता नहीं है। यहाँ मम्मी आ गई थी तो पूछ रही थी मैं मम्मी से कि क्या करना है, कैसे बनाना है। दाल पूछ रही थी कि इतने में हो जाएगा, क्योंकि 2 बार दाल चढ़ाना पड़ा क्योंकि लोग ज़्यादा थे। अच्छा वही तक कुछ हमसे तो फोन बतिए नहीं, फोन लगा। और ना मुझे जो समझ में नहीं आता है ना, वो मैं मम्मी से पूछ पूछ के करती रहती। मैं पूछ रही थी मम्मी इसमें दाल अट जाएगा ना, मतलब ज़्यादा दाल डाली थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि दाल पूरा भर जाए और ऊपर से फेंकने लगे। तो मम्मी कही नहीं नहीं, हो जाता है इसमें इतना, क्योंकि हम लोग भी मतलब यहाँ भी तो दिल्ली रहती तो 2 लोग का बनाना रहता है और घर भी जाती तो 4-5 लोग का ही बनाना होता है, तो भी ज़्यादा लोग का बनाना था, तो इसलिए मम्मी से पूछ पूछ के बनाती हूँ। कहाँ चल पा रही हैं आप? और यहाँ देखिए, ये मेरी मतलब चाची सास की बेटी हैं, उनके बच्चे हैं और चाची, दादी, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और पता है जितना सामान आप लोग को दिख रहा है ना ऐसे बोरी बोरी में, ये सब सामान मम्मी को ले जाने वाला सामान रखा है, क्योंकि मम्मी को जाना है तो इसलिए सारा सामान रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके। अभी रात में सारा पैक करेंगे जाने के लिए। और यहाँ मैं ना रोटी बनाने लगी थी
पता है क्या, स्लैब, मेरे घर का स्लैब बहुत ऊंचा है क्योंकि मम्मी वगैरह भी थोड़ी लंबी है, दीदी भी लंबी हैं, तो लोग का मतलब काम चल जाता है। लेकिन मैं ना थोड़ा, मुझे दिक्कत होती है बनाने में। और फिर ना जैसे थोड़ी रोटी बनानी हो तो फिर खड़े होके मैं बना देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रोटी बनानी थी तो इसके लिए मैं बैठ के यहाँ पे रोटी बना रही थी, क्योंकि खड़े होके कितने देर रोटी बनाती है। ऐसे मैंने साइड में गैस नीचे उतार लिया था और अपना बैठ के मैंने बनाया रोटी। और मम्मी से, चाची लोग से, सब लोग बाहर बैठे थे किचन के, तो मैं उन लोग से बात भी कर रही थी देखिए, और यहाँ अपना रोटी भी बना रही थी। तो अपना मैं रोटी बना दूँ बैठ के, जो कि मम्मी बोली भी कि रहने दो हम बना देंगे। हम कहा नहीं, आपको जाना है तो थकान हो जाएगी आपको। और सच में घर का भी काम थोड़ा बहुत मतलब मम्मी कर ही रही थी सब कुछ, जो क्योंकि मुझे इतना हर चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी अपना। और मम्मी भी मेरी बैठने वाली नहीं है, उनको जाना था, हम लोग कह रहे थे रहने दीजिए, फिर भी वो अपना मतलब आटा गूँथना, जो जो उनको लग रहा था करना था, सब्ज़ी काटना, सारा काम कर रही थी। और मैं भी अपना रोटी बना रही थी। मैं बोली रोटी बना के रख दूँ, फिर अपना सब लोग खाते रहेंगे, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी ये सब बन गया था, बस रोटी बनाना था। तो मैं अपना बैठ के रोटी बना रही थी। और क्या था ना कि पूड़ी वगैरह 2 दिन से लगातार लोग खा रहे थे, तो इसलिए सब लोग बोले नहीं रोटी खाएँगे, रोटी, दादी वगैरह बोली रोटी खाएँगे। तो मैं बोली चलो रोटी ही बना देती हूँ, नहीं तो वैसे पूड़ी बनाती थी तो कोई ना कोई बेल देता था और मैं छान देती थी। तो रोटी बनाना था, मैं बोली मैं बैठ के अकेले ही बना लूँगी। तो मैं अपना बैठ के वही रोटी बना रही थी और अपना वही बाहर चाची लोग बैठी थी, उन लोग से थोड़ा बहुत बात भी कर रही थी, क्योंकि पता है मैं मतलब अपनी चाची सास से, उनकी बेटी से, इन लोग से पहली बार मिली। और दादी वगैरह मतलब आई थी शादी वगैरह में, लेकिन मैं भी नई थी तो उन लोग से मैं ज़्यादा मिली नहीं थी। तो इस बार सच बताऊँ तो सबसे मैं मिली हूँ अच्छे से, क्योंकि 3-4 दिन लगातार ऐसे मतलब थी, सब लोग घर पे थे लोग, तो इसलिए इस बार लोगों से सबसे मतलब बहुत अच्छे से मिली। और मेरी चाची सास भी शादी में नहीं आई थी, उसके बाद जब वो आई तो मैं जब जाती तो वो लोग नहीं रहती। तो इसलिए ना मैं अपनी चाची सास से, उनकी बेटी से, मतलब उन लोग से सबसे पहली बार मिली, चाचा से, और कई बुआ लोग से भी मैं पहली बार मिली। क्योंकि ऐसा होता है जब वो लोग आती हैं तो मैं नहीं रहती, मैं दिल्ली रहती हूँ, और जब मैं घर जाती तो वो लोग नहीं आती है। लेकिन इस बारी मतलब सबसे मिली मैं, और बस इस बारी मेरी मतलब ननद नहीं आई थी। और इधर भी देख लीजिए कौन है ये मेरे को भी हंसा रहा है और अपने भी हंस रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता है। और मैं साड़ी वेयर की थी, सच में वीडियो नहीं बना पाई, वीडियो बनाई होती। गाइस तो भी मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ छत पे थोड़ा सा रेस्ट करने। और अभी मैंने वेयर किया था साड़ी, लेकिन मैंने साड़ी चेंज कर दिया क्योंकि इतना गीली हो गई थी। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया है और मैं आ गई थी नहा वहा के, अपना साड़ी वाड़ी पहन के अपना किचन में। और मैं ये बना रही थी चाय। सुबह एक बार चाय मतलब बन चुका था, मम्मी बना चुकी थी, सब लोग पी चुके थे, लेकिन अभी मैं वो आई नहा वहा के, पूजा वूजा की, तो उसके बाद मैं बोली लाओ पहले चाय बना देती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह का लोग पिए थे तो सबको चाय चाहिए होता है। तो अभी मैं वही चाय बना रही थी। और देखिए मेरे देवर जी मुझसे बोले वीडियो बना रही है, मैं बोली हाँ वीडियो बना रही हूँ। और वो इसलिए आए भी नहीं वीडियो में, चले गए पीछे से ही, बर्तन रखने आए थे किचन में। और मम्मी से और उनसे ही ऐसे बात कर रही थी, मैं बोली आप लोग तो बनाएंगे नहीं तो मैं खुद ही वीडियो बना ले रही हूँ। और क्या होता है ना, जैसे कि मतलब वीडियो रहता है तो एक थोड़ा सा बाद में देखो तो अच्छा भी लगता है, अच्छा हाँ घर पे ऐसे पूजा हुई थी, फंक्शन हुई थी, तो अच्छा भी लगता है देख के। तो मैं ऐसे ही वीडियो वगैरह बना रही थी, तो मम्मी चाची सब लोग बाहर बैठी हुई थी ना, तो उन लोग से बात भी कर रही थी। और अपना ऐसे ही खाना वगैरह भी एक तरफ बन रहा था। और पता है क्या है, जैसे यहाँ पे ना हमारे यहाँ जैसे ऐसे कोई फंक्शन और होता है तो हलवाई पूरे लगे रहते हैं कि अपना खाना बनाते, लेकिन यहाँ पे ना हलवाई नहीं बनाते खाना, क्योंकि ये गया और मतलब चारों धाम का खाना वाना बन रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब गांव के भंडारी खाना बनाते हैं। तो एक ही लोग थे गांव के भंडारी, तो घर में ही सारा आटा गूँथना और मतलब सब्जी काट के, मतलब सारा काम अंदर से करके दिया गया, बस वो लोग ऐसे बाहर खाना बना। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था यहाँ पे घर पे। नहीं तो ऐसे रहता है कि जैसे बाबू का मुंडन था, बर्थडे था, तो हलवाई लग गए थे, हमें अंदर कोई काम ही नहीं था। लेकिन इस बार इतना काम था, इतना काम था, बता नहीं सकती।
क्योंकि कोई भी किचन में जा नहीं सकता था, ऐसा नहीं था कोई भी चला जाए, मतलब हम लोग ही, घर के लोग ही किचन में खाना बना सकते थे और कोई नहीं जा सकता था ऐसे। तो इस बारी इतना काम, मतलब मैंने इतना काम ना ही बाबू के बर्थडे में किया था और ना ही बाबू के मुंडन में किया था, जितना काम मैंने इस बारी किया है। बहुत ज़्यादा काम था, मतलब क्योंकि ऐसा हो गया था कि कोई और बना नहीं सकता था। यहाँ पे देखिए मम्मी, बुआ, सब लोग, वही कह रही हूँ ना, सब लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। पकड़ा है। अब 1 घंटा घूमता रहे। इसको हटाओ, इसे हटा दे। डर लग रहा है। और यहाँ पे दीदी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और पतिदेव ना पूरा मिक्सर में अदरक मिर्च सब पीस के बाहर दिए, मतलब अंदर से ही सारा काम हो गया, बस बाहर लोग अपना काम किए, बनाए यहाँ पे देखिए पापा वगैरह पिंडा उंडा कराना, ये सब काम कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, पर्दे के पीछे खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे देखिए बाहर लोग कुछ तो खड़े हैं, और ये है मेरे देवर जी जो बाहर खाना खिला रहे हैं सबको। हमारे यहाँ ना ऐसे कपड़े पहन के खाना नहीं खिलाते, इसलिए बेचारे गमछा लपेट के खाना खिला रहे हैं। हम लोग क्या ना कपड़े पहन के, चप्पल पहन के ऐसे खाना वाना नहीं खिलाते। और यहाँ पे देखिए मम्मी की देवरान है, मम्मी का पैर कलर कर रही हैं, और फिर मम्मी, मतलब मम्मी की देवरान मम्मी का कलर की पैर, और मैं फिर सबका की, मतलब अपनी देवरान, मतलब अपनी चाची सास का, अपना सबका मैं पैर कलर की। बुआ